नमस्कार, मैं योगेश राणा। ऐसा लगता है इस बार बीजेपी को अपने अभियान में, अपने नैरेटिव में कांग्रेस सफल नहीं होने देना चाहती है। ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि पहले गणेश गोदियाल और इसके तुरंत ही बाद हरीश रावत ने सोशल मीडिया पर एक संदेश जारी किया। हरीश रावत ने तो एक बेहद ही कड़ी चेतावनी जारी कर दी उत्तराखंड में बीजेपी को। उन्होंने केस दर्ज करने की बात कही और उन्होंने बीजेपी के दफ्तर पर 7 दिनों तक जाकर धरना देने की बात कही। उन्होंने धरने शब्द का इस्तेमाल तो नहीं किया, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं 7 दिनों तक बीजेपी के दफ्तर पर जाकर बेनकाब करूंगा। उत्तराखंड बीजेपी के सोशल मीडिया के ऑफिशियल पेजों पर जो एआई से जनरेटेड वीडियो हरीश रावत जैसे दिखने वाले व्यक्ति का बनाकर डाला गया है, उस वीडियो को यह जो अपलोड किया गया है, इस वीडियो के विरोध में कांग्रेस एकजुट होती हुई दिख रही है। हरीश रावत तो बहुत ही कड़ी चेतावनी देते हुए दिख रहे हैं। इस वीडियो से यह जो संदेश देने की कोशिश बीजेपी द्वारा की गई है कि उत्तराखंड में वोट के बदले मुसलमानों को जमीनें दी गई है और एआई जनरेटेड वीडियो में हरीश रावत जैसे व्यक्ति को दिखाया गया है, इसके विरोध में अब कांग्रेस खुलकर सामने आ रही है। यह मामला बहुत ही गर्माता हुआ दिख रहा है। यह मामला राजनीतिक तौर पर बहुत ही गंभीर होता हुआ दिख रहा है। हरीश रावत ने इस वीडियो को लेकर बीजेपी को सीधे चेतावनी जारी की है। हरीश रावत ने पहले कभी बीजेपी को इतनी सीधी चेतावनी शायद ही जारी की हो। हरीश रावत का बयान और उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल का बयान सुनेंगे, लेकिन इससे पहले 2 बातों पर गौर करना चाहिए। पहली बात, सबसे पहले गणेश गोदियाल का बयान आया सोशल मीडिया पर। उन्होंने अपने बयान में यह भी कहा कि वो हरीश रावत से बात करेंगे और इस एआई जनरेटेड वीडियो का पुरजोर विरोध करने के साथ साथ इस वीडियो के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की बात भी कहेंगे हरीश रावत से। साथ ही यह भी कहेंगे कि यह मामला न्यायालय में लेकर जाया जाए, क्योंकि उत्तराखंड में पुलिस तो बीजेपी की ही है। मैंने जो केस दर्ज कराए थे, मैंने जो शिकायत दर्ज की थी, आज तक उन पर कोई अमल नहीं हुआ। गणेश गोदियाल के इस बयान के करीब 1 घंटे बाद हरीश रावत का बयान आया। उन्होंने सोशल मीडिया पर जो बयान जारी किया उसमें 3 बातें बहुत ही साफ साफ कही। पहली बात, उन्होंने कहा बीजेपी इसके लिए माफी मांगे। यह जो वीडियो बनाकर बीजेपी के सोशल मीडिया पेजों पर ऑफिशियल अपलोड किया गया है और इस वीडियो को तुरंत ही अपने ऑफिशियल पेजों से बीजेपी हटाए। यदि ऐसा नहीं होता है तो वो कानूनी कार्रवाई करेंगे, एफआईआर दर्ज कराएंगे और 7 दिन तक बीजेपी के दफ्तर पर जाकर अपना विरोध दर्ज कराएंगे, बेनकाब करेंगे। और दूसरी बात, यह वीडियो गणेश गोदियाल के वीडियो के बाद आया है, इसीलिए यह भी माना जा रहा है कि गणेश गोदियाल के कहने पर ही हरीश रावत ने सोशल मीडिया पर आकर अपनी बात रखी है। जैसा कि उन्होंने अपने बयान में कहा भी है गणेश गोदियाल से ने कि वो हरीश रावत से बात करेंगे। इसके बाद हरीश रावत का बयान आया, इसीलिए यह माना जा रहा है कि इस बार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल बहुत सख्ती के मूड में है। वो 2017 की जुम्मे की नमाज की छुट्टी और उसके बाद 2022 में मुस्लिम विश्वविद्यालय की बात की तरह ही 2027 में हरीश रावत के नाम पर अवैध मजारों के नैरेटिव को बनने देना नहीं चाहते, जो बीजेपी कोशिश करती हुई दिख रही है। ऐसा लग रहा है। आप हरीश रावत और गणेश गोदियाल की बात सुनिए, इसके बाद 2-3 अन्य बिंदुओं पर भी बात करेंगे। मैं हमेशा राजनीतिक सौहार्द का पक्षधर रहा हूं, उसका अनुपालन किया है, मगर भाजपा लगातार झूठे नरेटिव गढ़ने की कोशिश में मुझ पर प्रहार करती है। 2017 में भी झूठ बोला और फिर 2022 में झूठ बोला, अब 2027 में भी मेरी राजनीति पर एक झूठ के सहारे प्रहार करने की कोशिश हो रही है। मैं भाजपा के लोगों से कहना चाहता हूं कि भाजपाइयों, अपने झूठ के लिए राज्य के लोगों से माफी मांगो। यदि जो नैरेटिव आप मेरे खिलाफ सोशल मीडिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा लेकर
करने का दुष्प्रयास कर रहे हो, यदि उसको आपने वापस नहीं लिया, ये कैसा धाकड़धामी है जिसके पेज में झूठी झूठ गढ़ा जाता है। राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ झूठ के सहारे राजनीतिक प्रहार किया जाता है। यदि इस झूठ के लिए आपने क्षमा नहीं मांगी, इसको डिलीट नहीं किया, तो मुझे मजबूर होकर के आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए थाने में जाना पड़ेगा। साइबर क्राइम के अंदर भी आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए अर्जी लगानी पड़ेगी। और मैं यही नहीं रुकूंगा, मैं 7 दिन लगातार भाजपा के दफ्तर पर जाकर के झूठी भाजपा को नंगा करने का नंगा भी करूंगा। मैंने 2017 का घाव सह लिया, मैंने 2022 का घाव भी सह लिया, लेकिन अब हरीश रावत 2027 के लिए जो आप झूठ के सहारे हम पर आक्रमण कर रहे हो, हमारे खिलाफ वातावरण बनाने का प्रयास कर रहे हो, मैं उसको सहने के लिए तैयार नहीं हूं। कल आपने भारतीय जनता पार्टी के ऑफिशियल पेज पे एक दुर्भावनापूर्ण वीडियो देखी होगी, जिसमें वो एआई से जनरेटेड, मतलब एआई द्वारा बनाया गया एक वीडियो प्रसारित कर रहे हैं, जिसमें हमारे कांग्रेस के नेताओं को कुछ अनाप शनाप बातें कहते हुए दिखाया जा रहा है। जो बातें उन्होंने कही नहीं, वो बातें उस वीडियो के माध्यम से कहते हुए दिखाया जा रहा है। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी आसन्न हार को देखते हुए बौखला गई है, और ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की जो मनस्थिति है, वो इस रूप में परिणति हो रही है कि वो अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया के पेज से इस प्रकार की बातें कह रहे हैं। आज तक तो अब तक हमने ये देखा था कि वो इधर उधर से अन्य सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्मों का उपयोग करके इस प्रकार की घृणित राजनीति करते थे, लेकिन बौखलाहट इस कदर है कि वो अपने पेज से भी अब इस प्रकार की घृणित कृतियां करने लगे हैं। बहरहाल मैं राज्य के निवासियों से उम्मीद करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट इसलिए है कि उन्हें पता है कि राज्य के निवासी अब असली मुद्दों पर ध्यान देने लगे हैं। वो राज्य के निवासी समझ गए हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार से जाति और धर्म का भेद पैदा करके अनावश्यक रूप से कांग्रेस के नेताओं को किसी धर्म के प्रति आसक्ति, झूठी आसक्ति दिखाकर, कांग्रेस पार्टी का ये पहले से मानना है कि सबको अपने धर्म के अनुसार जीवन जीने की छूट है, लेकिन हम कांग्रेस के नेता जिस धर्म में हैं उस धर्म का बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से बखूबी बेहतर पालन करते हैं, क्योंकि हमें परमेश्वर के दिए गए उस ज्ञान पर विश्वास है, उस रास्ते पर विश्वास है जो परमेश्वर ने हमें दिखाया कि सबको, मतलब सबका कल्याण हो। ये भावना हमारे मन में है। और आदरणीय हरीश रावत जी से भी मैं बात करूंगा, लेकिन मेरी उनसे भी अपेक्षा है, प्रार्थना है कि ये सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी का ही चरित्र हरण नहीं है, लेकिन हरीश रावत जी की बरसों से, मतलब 50-55 सालों से इस प्रदेश के लिए और इस देश के लिए की गई सेवा का भी अपमान है। उनके निजी जो उनकी निजी छवि है, उस निजी छवि पर भी आघात है, प्रहार है। मैं उम्मीद करूंगा कि वो इसके लिए कानूनी लड़ाई निश्चित रूप में लड़ेंगे। मैं उम्मीद करूंगा कि अंततोगत्वा इसमें एफआईआर दर्ज करके माननीय न्यायालय के ही समक्ष जाना उचित होगा। और प्रदेश की जनता से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि सच्चाई के साथ चलें, इनकी झूठी बयानबाजी पर और इनके झूठे इस प्रकार के एआई से बनाए गए वीडियो पर विश्वास न करें। उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार का कहना रहता है कि सरकारी जमीनों पर बनी करीब 550 मजारों को हटाया गया है, प्रशासन ने हटाया है, ये अवैध थी, कब्जा किया गया था, और 10,000 एकड़ के आसपास
जमीन कब्जों से मुक्त कराई गई है। बीजेपी की सरकार का यह भी कहना होता है कि यह जो अवैध मजारें बनी और यह जो सरकारी जमीनों पर कब्जा हुआ, यह कांग्रेस के शासनकाल में हुआ। अब अवैध मजारों पर, या यूं कहें कि बीजेपी जिस शब्द को आगे करके बात करती है कि मजार जिहाद पर, यह जो मुद्दा है इस बार पूरी तरीके से एक राजनीतिक रंग लेता हुआ दिख रहा है। बीजेपी ने यह जो एआई जनरेटेड वीडियो अपने सोशल मीडिया पेजों पर डाला है ऑफिशियल, इसके पहले हरीश रावत को लेकर तमाम तस्वीरें आती थी या फिर तमाम वीडियो बनते थे तो वह किन्हीं अन्य पेजों पर डाले जाते थे। बीजेपी के ऑफिशियल पेज पर तो इस तरह नहीं डाला जाता था। यानी कि बीजेपी इस बार इसको 27 के चुनाव में लेकर जाना चाहती है और कांग्रेस इसके विरोध में खड़ी हुई होती हुई दिख रही है। बीजेपी चाहेगी यह मुद्दा बना रहे और कांग्रेस चाहेगी यह मुद्दा किसी भी सूरत में ना बने। अब देखना यह होगा इस पर आने वाले समय में हरीश रावत क्या सख्त एक्शन लेते हैं। क्या वो सचमुच इस वीडियो के डिलीट ना होने पर, क्योंकि सवाल यह है कि क्या बीजेपी इस वीडियो को अपने सोशल मीडिया पेजों से हटाएगी जिस पर यह अपलोड किया गया है जिन पेजों पर, और यदि बीजेपी इस वीडियो को नहीं हटाती है तो क्या हरीश रावत जल्द ही देहरादून में बीजेपी के प्रदेश मुख्यालय पर जाकर धरना देंगे और जैसा कि वे कह रहे बेनकाब करेंगे बहुत सारी चीजों को लेकर, बातों को लेकर, कि वो क्या करेंगे जाकर वहां, या जाएंगे भी कि नहीं जाएंगे। यदि हरीश रावत ऐसा कर देते हैं, यदि बीजेपी वीडियो को नहीं हटाती है और हरीश रावत बीजेपी के प्रदेश मुख्यालय पर जाकर कोई सांकेतिक धरना भी देते हैं तो मामला बहुत आगे बढ़ सकता है 2027 के लिए। ऐसा माना ही जाना चाहिए। नमस्कार, मैं योगेश राणा।